यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे आपका। ओके, तो आपको पेज नंबर 76 ओपन करना है। पेज नंबर 76 ओपन कर लो। ये डॉन क्विक्साडा के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने ये देख लिया कि वो जो है वह नाइट बनना चाहता है और वो दिन में सपने देखता रहता था। तो उसने सबसे पहले तो घोड़ा भी ले लिया और एक हथियार भी ले लिया जो घुड़सवार के पास चाहिए, और उसने एक कवच भी ले लिया, और फिर उसने एक अपने आप क्या बना लिया, एक लैंडलॉर्ड भी बना लिया अपने साथ में। ऐसे करके वो तीनों क्या करते हैं कि निकल पड़ते हैं यात्रा के लिए कि अब मुझे मेरी साहसिक यात्रा करनी है। ठीक है, तो अब उसके साथ में आगे क्या होता है, आगे हम देखेंगे इस पैराग्राफ में कि एज दे रोड अलोंग, जैसे वे आगे चलते हैं, दे केम अक्रॉस ए कपल ऑफ मॉन्क्स वियरिंग हुड्स। मतलब देखो, मॉन्क क्या होता है, सन्यासी लोग होते हैं। ठीक है, सन्यासी लोग होते हैं, धर्म, किसी धर्म से रिलेटेड होते हैं वो। तो वो सन्यासी लोग होते हैं जिन्होंने क्या पहना होता है, हुड्स पहने होते हैं। हुड्स क्या होते हैं, जो पूरे सिर से पैर तक ढके हुए होते हैं और जिसमें सिर्फ चेहरा दिखाई देता है। देखो, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सब हुड्स पहने हुए हैं और अम्ब्रेला भी उनके हाथ में है। और उसके साथ में क्या है, राइडिंग लार्ज म्यूल्स, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो खच्चर पे सवारी कर रहे हैं। जैसे घोड़ा होता है, गधे होते हैं, उसी तरह उन्हीं की जो सिमिलर प्रजाति में से एक होता है खच्चर। ठीक है, तो उन पे वह कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। बिहाइंड दी मॉन्क्स वॉज ए कोच ऑक्युपाइड बाय ए लेडी एंड हर मेड ऑन देयर वे टू सेविली। सेविली तो एक जगह का नाम है। तो उन मॉन्क के पीछे क्या है, कोच है और साथ में क्या है, लेडी है एक, एंड हर मेड, और वो सब वहाँ पर जा रहे हैं, सिविली में जा रहे हैं। द कोच वॉज अकम्पनाइड बाय 4 और 5 माउंटेड मैन एंड 2 म्यूल ड्राइवर्स। मतलब माउंटेड मैन क्या होता है, घुड़सवार है, उसमें से 4 और 5 घुड़सवार है और 2 जो है वह म्यूल ड्राइवर्स हैं, मतलब जो खच्चरों को चला रहे हैं। ठीक है, इस तरह वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए, मतलब एक लेडी को भी लेके जा रहे हैं, देखो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर से हम तो यही सोच सकते हैं कि ये जो लेडी है वो कौन है, रानी है, और बाकी जो है वह उसके साथ में काम करने वाले उसके सर्वेंट्स है। तो ये जा रहे हैं, लेकिन ये जो होता है क्विक्साडा, ये क्या है इसका मतलब ये निकाल लेता है वो कि यहाँ ये जो इसको बंधक बना के ले जा रहे हैं, और वो ये सोचता है कि मैं इस रानी को बचाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। उसको एक लेडी भी तो चाहिए थी ना, वो अपने लिए एक लेडी की तलाश कर रहा था। मतलब अब एक अच्छी लेडी उसको चाहिए थी, नाइट के पास में होती है एक अच्छी लेडी होती है, मतलब अच्छी पत्नी, अच्छी रानी। तो वो इस रानी को इम्प्रेस करना चाहता था। इस पैराग्राफ में हम यही देखेंगे। डॉन क्विक्साडा सीइंग दी हुडेड मॉन्क्स बिलीव्ड देम टू ए सोर्सरर्स। ठीक है, सोर्सरर्स का मतलब क्या होता है, मेन विथ मैजिक पावर्स हु आर हेल्प बाय एविल स्पिरिट्स। मतलब उससे क्या लगा कि ये तो कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास जादुई पावर है। ठीक है, जो उनके पास कुछ अलग शक्ति मिली हुई है। एविल स्पिरिट मतलब उनके पास में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह जादू कर सकते हैं। उन्होंने यही सोचा कि ये तो क्या कर रहे हैं कि इस रानी को किडनैप करके ले जा रहे हैं। फॉर्चून गाइड्स और पाथ सैंशो, क्विक्साडा क्राइड, अब वो चिल्लाया। देखो, भविष्य की जो ये हमारा जो इंसिडेंट हमने देखा है, ये क्या है, हमारे भाग्य है। ठीक है, ये जो हमको भाग्य का रास्ता बता रहा है, ये इंसिडेंट को हम अपने अच्छे भविष्य के लिए काम में ले सकते हैं, ये वो कह रहा है। दिस सोर्सरर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ ए ग्रैंड प्रिंसेस, आई शैल प्रोटेक्ट हर। देखो, बताया मैंने आपको कि उसने तो ये सोचा कि ये जो सोर्सरर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये लेकर जा रहे हैं इसको, जो ये रानी है, राजकुमारी है, इसको वो लेकर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, आई शैल प्रोटेक्ट हर, मैं उसे बचाऊंगा। द प्रिंसेस विल रिवार्ड अस फॉर सेविंग हर। अब राजकुमारी जो है वह मुझे क्या देगी, वह मुझे इनाम देगी। ठीक है, वह मुझे इनाम देगी इस बात के लिए कि मैंने उसे बचाया। एंड वी शैल बी रिच, और हम क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। सेंशो ऑन सीइंग रियलिटी, अब जो सेंशो था, जमींदार था, उसे तो रियलिटी पता थी कि ये बात नहीं है। उसने एडवाइस भी किया डॉन क्विक्साडा को कि ये तुम जो ये डेविल डिवाइस जो दे रहे हो, मतलब तुम जो ये फॉल्स आइडिया जो दे रहे हो, इसको मत करो। बट डॉन क्विक्साडा पेड नो अटेंशन, लेकिन उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने उस लैंडलॉर्ड की बात को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। उसने उसको कहा कि तुम ओनली क्या हो, एक स्क्वायर, तुम सिर्फ एक जमींदार हो,
तुम्हें नहीं पता है एडवेंचर्स के बारे में, साहसिक एडवेंचर्स जो नाइट के होते हैं, तुम्हें नहीं पता इस बारे में, तुम चुप रहो। उसने उसकी बात मानी नहीं। डॉन क्विक्सैटो प्लांटेड हिमसेल्फ इन द मिडल ऑफ द रोड एंड शाउटेड। प्लांटेड हिमसेल्फ मतलब वह बीच में खड़ा हो गया, ठीक है, उन लोगों के बीच में खड़ा हो गया और चिल्लाया, इंसोलेंट सोर्सरर्स। इंसोलेंट क्या होता है? इंसोलेंट होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको वर्ड मीनिंग में, एक्सट्रीमली रूड एंड शोइंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसोलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रूड लोग, मतलब बहुत कठोर लोग, और जो क्या करते हैं जिनमें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, शोइंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, ये उसने समझ के उसको बोला। हाउ डेयर यू इम्प्रिजन दी प्रिंसेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसे राजकुमारी को बंदी बना लो, ठीक है। रिलीज हर राइट नाउ और डाई, अभी अभी इसको छोड़ो नहीं तो तुम मर जाओगे, अभी इसी वक्त इसको तुम छोड़ो। वन ऑफ द मॉन्क्स, अब उनमें से कुछ जो एक सन्यासी था उसने कोशिश की कि उसको इस बात के बारे में बताया जाए कि ट्रू नेचर ऑफ देयर जर्नी, उसकी वास्तविकता बताई जाए कि हमारी यात्रा ये किस बारे में हो रही है। डॉन क्विक्सैटो कुडंट एक्सेप्ट द रियलिटी, लेकिन उसने बता दिया, फिर भी डॉन क्विक्सैटो ने उस बात को स्वीकारा नहीं। एंड चार्ज द फर्स्ट मॉन्क हु फेल ऑफ हिज डोंकी, और उसने शुरू कर दिया वार उन पे, जो एक पहले मॉन्क सन्यासी पे उसने वार किया जो अपने गद्दे से नीचे गिर गया। हिज कंपेनियन फ्लेड, और उसके जो साथी थे वो क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। एंड वाइल डॉन क्विक्सैटो मूव्ड ऑन द कोच, सैंशो बिगेन टू स्ट्रिप देयर वैगन। सैंशो ने क्या करा कि उनकी जो गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी का उसने क्या करा, उसने टू रिमूव ऑल दी थिंग्स फ्रॉम ए प्लेस एंड लीव इट एम्प्टी, मतलब उसने अपनी जो गाड़ी थी ना उसमें से सारे सामान हटाने शुरू कर दिए और उसको खाली छोड़ दिया। डॉन क्विक्सैटो टोल्ड द लेडी इन द कोच दैट ही हैड वैंक्विश्ड हर कैप्टर्स, ठीक है, उसने क्या कहा उसको कि ये जो बंधक बनाने वाले जो लोग हैं ना, उसने क्या करा, डू टू डिफीट समबडी कम्प्लीटली इन ए वार, मतलब मैं क्या करूँगा, इन सबको हरा दूंगा, ठीक है, मतलब मैंने सबको हरा दिया है, ये बोला उसने, क्योंकि वहाँ से देखो भाग गए सारे जो लोग थे वो भाग गए, तो उसने यही कहा कि मैंने तो सब लोगों को हरा दिया। योर एक्सीलेंसी इन रिटर्न आई वुड वांट यू टू ट्रैवल टू एल टोबेसो टू टेल डल्शिनिया ऑफ माय ब्रेव डीड, ठीक है, डल्शिनिया को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मेरे जो ये ब्रेव जो मैंने ये करी है ये बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द लेडीज अटेंडेंट्स वांट डॉन क्विक्सैटो स्टे अवे फ्रॉम द मैडम यू फिल्थी मैन। डॉन क्विक्सैटो इंसल्टेड द मैन एंड दिस इंश्यूड ए फाइट। अब क्या हो गया कि जो वहाँ पे लेडीज़ जो थी उसने कहा कि नहीं तुम इस मैडम से दूर रहो, तो फिर भी उसने माना नहीं, उसने उसकी इंसल्ट कर दी और आगे क्या हो गया कि वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, ठीक है। इंश्यूड मतलब क्या होता है, फॉलोड। तो वहाँ के कुछ जो थे लोग जो वो तो भाग के चले गए, ठीक है। इसके साथ में सैंशो बिगेन टू स्ट्रिप देयर वैगन। सैंशो ने क्या कर दिया कि जो उनकी जो गाड़ियाँ थी वो खाली करनी शुरू कर दी, सारे सामान हटाने शुरू कर दिए वहाँ से। अब उसको उसने जो था क्विक्सैटो उसने रानी को कह दिया कि मैंने तो देखो तुम्हारे सारे जो भी जिन लोगों ने तुमको बंधक बनाया था उनको मैंने हरा दिया है, ठीक है। अब तुम्हें उसके बदले मुझे क्या देना है, आई वॉन्ट यू टू ट्रैवल टू एल टोबैसो टू टेल डल्शिनिया ऑफ माई ब्रेव डीड। तुम डल्शिनिया जो एल टोबैसो जो वहाँ पर डल्शिनिया है वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, उसको मेरे जो ब्रेव डीड के बारे में बताना है। मतलब उसने इम्प्रेस करना चाहा कि ये मेरे जो साहसी कार्य है ये डल्शिनिया तक बताए, ठीक है, क्योंकि उसको तो इम्प्रेस करना था। अब उसने ये सोचा कि ये लेडी अगर मुझसे इम्प्रेस होती है तो ये जाकर डल्शिनिया को बताएगी, मतलब एक महारानी है उसका इसने खुद ने नाम सोचा था, तो उसने कहा कि भाई उसको जाकर ये बताएगी। और ये कुल मिलाकर ये सब तरफ से क्या करना चाहता है कि इस राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहता है, और ये बिना बुद्धि का काम करता है, ठीक है। जबकि ये बात सही भी नहीं थी कि ये इसको बंधक बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी इसने यही सोचा, और ये सिर्फ महत्वाकांक्षी इंसान है जो अपने सपनों में जीता है। इस पैराग्राफ से आपको ये पता चला कि इसने बिना बुद्धि के ये जो भी कृत किया है वो बिना बुद्धि के किया है, ठीक है। तो बस आपको अब पेज नंबर 77 पढ़ना है, उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आपको होमवर्क यही है कि ये चैप्टर जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया वहीं तक पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा,
ठीक है। और ये इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है ये आप पढ़ते रहिए। ये जो भी दी हुई है आपके 76 पेज नंबर पर दी हुई है, और जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें भी आपके दी हुई है, पेज नंबर 75 74 यहाँ तक दी हुई है। और आप कोशिश करिए कि आप अगला जो पेज है पेज नंबर 77 इसको भी पढ़ के समझ सको कि लास्ट में क्या होता है। ठीक है, पिक्चर देख के आप समझ सकते हो वैसे कि लास्ट में क्या हुआ था। तो आपको ये खुद ट्राई करना है, और उसके जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी।